क्या बाबर आजम 300 मारने वाला है? अबे उससे मतलब वनडे छोड़ो, टेस्ट में 300 ना बने, तुम 300 की बात कर रहे हो? मारेगा क्यों? ओ हो 300 रनों से जीतना पड़ेगा इंग्लैंड से, तब कहीं जाकर बेचारों को सेमीफाइनल वाले दिन खाना खाने को मिलेगा, नहीं तो कराची में जाकर ये लोग अपना चाय पियेंगे। अरे अरे अरे, अब क्या कर सकते हैं भाई, दी के जो है सो है, अब है ना, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया। तो मैं पाकिस्तान के लिए इतना लकी हूं, मुझे पता नहीं था भाई। जब तक मैंने मैच देखे तब तक पाकिस्तान बिल्कुल रेस से बना हुआ था। कल थोड़ी सी तबीयत नासाज क्या हो गई, हमारा मैच मिस हो गया न्यूजीलैंड का। और देखिए सुबह उठते हुए पता चलता है कि भैया पाकिस्तान को या तो 16 बॉलों में मैच जीतना होगा, या फिर 500 रन का टारगेट बनाकर कम से कम 200 या 300 रनों से मैच जीतना होगा, तब कहीं जाकर वो सेमीफाइनल की दौड़ में आ सकती है। मतलब सीधे सीधे बोल दो ना कि भैया हमको कराची का नाम बदलकर सेमीफाइनल कराना है, तभी हम लोग सेमीफाइनल पहुंच सकते हैं। इस तरह की बातें करके आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो बॉक्सी हैं उनको आप नीचे दिखाने का काम कर रहे हो, और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स ही तो कहते हैं ना, बॉक्सी खड़ा है यार, वो कर लेगा, किंग कर लेगा। कहाँ गया किंग भैया? हो सकता है घंटा बजाने गया हो, नहीं गया हो तो पता कर लेना जाके, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है कि बाबर आजम से मैं वही करना है। दरअसल यही होता है जब आप कुदरत के निजाम के ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लें। कुदरत के निजाम ने भी इनके साथ अच्छा मजाक किया भाई। मतलब इतने पानी गिरा बेंगलुरु में, इतना पानी गिरा बेंगलुरु में कि पूछो मत। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, ऐसा लग रहा था कि बीसीसीआई की कोई साजिश है। मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि चीजों को मतलब इतना ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी नहीं करनी चाहिए। अब कोई ना कोई पाकिस्तान का टुटपुंजा सा पुराना क्रिकेटर आएगा और बोलेगा कि भैया ये तो बीसीसीआई की साजिश है, कि जैसे ही मैच शुरू होने वाला था, कुदरत का निजाम हमारे हक में फैसला देने वाला था, बीसीसीआई ने कई सारे हेलीकॉप्टर और प्लेन बुलवाए और बादलों को ही दूसरी तरफ भेज दिया। ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं पाकिस्तान के लोग, आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। आपको पता नहीं है कि जहां पे आपकी सोच का दायरा बिल्कुल खत्म हो जाता है कि नहीं इससे घटिया तो हम बोल ही नहीं सकते, वहां पे जाके इन पाकिस्तानियों का शुरू होता है। और अब तो फिर बेचारे वर्ल्ड कप से बाहर भी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। अब इनका मैच होना है इंग्लैंड के साथ में, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान जो मैच होना है, उस मैच में काफी सारे समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। समीकरण कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान को बाहर होने के लिए कोई कारण ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर उन्हें अंदर आना है तो उनको अपने कपड़े फाड़ कर क्रिकेट खेलना होगा। दरअसल जो समीकरण बताए जा रहे हैं वो समीकरण ऐसे हैं कि आप उनको इम्पॉसिबल अगर कहें तो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। और आज की तारीख में पाकिस्तान अगर इस सिचुएशन में है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं भारत ही जिम्मेदार है। अच्छी खासी शुरुआत करी थी पाकिस्तान में, शुरुआत में 2 मैच जीतने के बाद में, पर उसके बाद भारत से जो उन्होंने लपाड़ा खाया, उसके बाद वो बेचारे ऊपर उठकर देख ही नहीं पाए। खैर, अगर हम समझें इस वर्ल्ड कप के समीकरण को, तो न्यूजीलैंड की श्रीलंका पर बड़ी जीत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर कर दिया है। न्यूजीलैंड ने 9 मैचों में अपनी 5वीं जीत दर्ज करी है और पॉइंट्स टेबल पर अब वो नंबर 4 पर लगभग पक्के तौर पर सेट हो चुकी है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। पहला, जीत हासिल करना जिससे कि आपके पॉइंट्स आ पाए आपके पास में, और दूसरा था नेट रन रेट। तो न्यूजीलैंड के अब 10 रेटिंग पॉइंट्स हो चुके हैं। वहीं अगर हम 8 मैचों में पाकिस्तान की बात करें तो उसके भी 8 पॉइंट्स हैं। और गणित के समीकरण पर अब भी पाकिस्तान को रेस में बता सकते हैं, क्योंकि हाँ, इफ एंड बट वाले सिचुएशन में भी पाकिस्तान जीते तो सेमीफाइनल में आ सकता है। पर ये रियलिटी से कहीं दूर है और बाबर आजम की टीम के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो इस तरह का कुछ बड़ा उलटफेर कर सके। खराब नेट रन रेट इसकी सबसे बड़ी वजह है, और अब आप इसके लिए इमाम उलग को दोषी ठहराएं, बाबर आजम को कहना, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि भाई पाकिस्तान की टीम है, आप किसी को भी जूता मार सकते हैं। लेकिन श्रीलंका से मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जो है प्लस 0.743 हो चुका है। पाकिस्तान का नेट रन रेट अभी प्लस 0.036 है। पाक को सेमीफाइनल में जाना है तो उसे लगभग नामुमकिन अंतर से इंग्लैंड को हराना होगा। इसके लिए दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, पाकिस्तान यदि पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करती है तो उसे कम से कम 287 रनों से जीत हासिल करनी होगी। तब कहीं उसके भी 10 पॉइंट्स होंगे और नेट रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान की वनडे इतिहास की अगर हम सबसे बड़ी जीत की बात करें तो वो 255 रन की रही है। दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान यदि चेज करता है और अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है, यानी कि पाक चेज कर रहा होगा, तो तय टारगेट उसको 278 से 284 बॉल रहते चेज करना होगा। मतलब कि उसको जो भी टारगेट मिलेगा उसको 16 से 22 बॉलों के अंदर ही मुकाबला जीतना होगा। मतलब कि उसको इस सिनेरियो में अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो उसे क्या बोलूं, अब मैं हद से 25-30 रनों के ऊपर ऑल आउट करना पड़ेगा, तभी तो वो 16 से 22 रनों का बॉलों में ये मैच जीत पाएगा।
आज तक दुनिया की कोई भी टीम इतनी जल्दी या इतनी कम गेंदों पर वनडे में टारगेट को हासिल नहीं कर पाई। जितने भी मैंने अभी आपको सिनेरियो बताए हैं, इनमें पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल पहुंचना आपको पेपर पे तो पॉसिबिलिटी दिखेगी, लेकिन रियलिटी में इनको हासिल कर पाना, अचीव कर पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का ये जो मुकाबला है, ये कल मतलब कि 11 नवंबर को बिल्कुल दीपावली के एक दिन पहले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो उनका बेस्ट चांस टारगेट डिफेंस करना ही होगा, क्योंकि इंग्लैंड कितनी ही कमजोर क्यों ना हो जाए, पाकिस्तान को 16 से 22 बॉलों के अंदर टारगेट चेज करने ही नहीं देगी। तो सीधी सी बात है, अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी तो वर्ल्ड कप तो भैया पाकिस्तान का वहीं खत्म हो जाएगा। टॉस पे ही सबसे पहले फैसला होगा। वनडे इतिहास में मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी टीम 16 बॉलों पर टारगेट चेज कर ही नहीं पाई। श्रीलंका के नाम 26 बॉलों में टारगेट चेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। श्रीलंका ने 2001 में जिम्बाब्वे को इस तरीके से हराया था। पाकिस्तान की भी गेंद बाकी रहते हुए सबसे बड़ी जीत जिम्बाब्वे के ही खिलाफ है। पाकिस्तान ने 2018 में 9.5 ओवर्स में टारगेट चेज किया था, मतलब करीब करीब 55 बॉलों में टारगेट चेज किया था। इंग्लैंड के खिलाफ 287 रनों की जीत भी फिलहाल नामुमकिन ही है, क्योंकि पाकिस्तान आज तक वनडे में इतने बड़े अंतर से जीता नहीं है। टीम को रन के अंतर में सबसे बड़ी जीत 2016 में आयरलैंड के खिलाफ मिली थी, तब उन्होंने 255 रनों से मुकाबला जीता था। इंग्लैंड के खिलाफ तो पाकिस्तान 2 ही बार 100 से ज्यादा रन के अंतर से जीत सका है। इंग्लैंड की भी सबसे बड़ी हार मात्र 229 रनों से रही, जो उन्हें इसी वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली थी। वनडे इतिहास में अब तक 5वीं ही बार ऐसा हुआ है कि टीमें 287 रनों से के ज्यादा के अंतर से जीत सकी। यानी पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इतिहास बदलना पड़ेगा, और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कपड़ा फाड़ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये लगातार तीसरा वर्ल्ड कप है जब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम होगी। बॉब्जी एक बार फिर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले 2015 और 2019 में भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2011 के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और तब मोहाली में खेले गए मुकाबले में उसे भारत ने करारा लपाड़ा मारकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, और भारत ने वर्ल्ड कप जीता भी था। न्यूजीलैंड श्रीलंका मैच से पहले पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल की होड़ में थी। अब पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान की उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया है। इसकी वजह है अफगानिस्तान का पाकिस्तान से भी खराब रन रेट। अफगानिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ 438 रनों के अंतर से मैच जीतना होगा, और अगर टीम स्कोर डिफेंड करने उतरती है तो मैच शुरू होने से पहले ही सेमीफाइनल की रेस से एलिमिनेट हो जाएगी। न्यूजीलैंड टीम लगातार 5वीं बार वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी। इससे पहले 2007 और 2011 में टीम को श्रीलंका ने ही सेमीफाइनल में हराया था, जबकि 2015 और 2019 में टीम फाइनल तक भी पहुंची। दोनों ही बार उन्हें मेजबान टीमों से हार का सामना करना पड़ा। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और 2019 में इंग्लैंड ने काफी गलत तरीके से इनको हरा दिया था। 11 नवंबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच कोलकाता में लीग स्टेज का 44वां मैच होगा। इस मुकाबले के बाद ऑफिशियल कंफर्म हो जाएगा कि भारत और न्यूजीलैंड ही सेमीफाइनल में भिड़ेंगे। कंफर्मेशन के बाद दोनों का नॉकआउट मुकाबला 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से होगा। दोनों टीमें 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी भिड़ी थी और तब न्यूजीलैंड 18 रनों से जीत गया था। जाहिर सी बात है उस हार का बदला लेने का भी एक बहुत बड़ा मौका होगा भारत के पास में, और देखते हैं इस मौके पे क्या हो पाता है। क्योंकि देखिए हकीकत बात तो यही है, थोड़ी सी तो दुख दुख हो रही है भाई। सब कुछ जब ठीक चल रहा होता है ना, तब भी हम भारतीयों को कहीं ना कहीं लगता है यार सब कुछ ठीक चल कैसे रहा है। इसीलिए सब लोग बोल रहे थे कि लीग स्टेज में एक आध मैच हार जाते तो शायद ठीक रहता। खैर जो भी हो, इस समय न्यूजीलैंड के साथ ऑलमोस्ट ये चीज फाइनल हो चुकी है कि भारत का सेमीफाइनल मैच होगा। बाकी देखते हैं कुदरत का निजाम के झोले में अगर अभी भी कुछ रखा हुआ तो उस झोले से निकाल कर क्या कुछ पाकिस्तान के लिए देता है। तो ये वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।